नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में तैनात सूबेदार का शव कमांडेंट कार्यालय परिसर स्थित एक कमरे में फंदे से लटका मिला है। वह रेजिमेंटल केंद्र के कमांडेंट ब्रिगेडियर के वैयक्तिक सहायक के पद पर तैनात था। डोगरा केंद्र की सूचना पर कैंट थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। बताया गया कि मूल रूप से केरल प्रांत के कोझीकोड जिले के तहसील कोइलांडी के गांव अताऊ पोस्ट मुक्कालूर निवासी विनीस एम उम्र 48 वर्ष पुत्र माधवा कुरूप यहां डोगरा रेजिमेंटल केंद्र में सूबेदार के पद पर तैनात था और डोगरा रेजिमेंटल केंद्र के कमांडेंट ब्रिगेडियर कुंवर रंजीत सिंह के वैयक्तिक सहायक का कार्य देख रहा था। परिवार वालों के मुताबिक सुबह अपनी ड्यूटी पर गया था और 8 बजे सूचना मिली कि छावनी क्षेत्र स्थित कमांडेंट कार्यालय परिसर में भूतल पर शौचालय के बगल स्थित एक गोदाम वाले कमरे में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। जानकारी मिलने पर फौज के जवानों ने उसको छावनी क्षेत्र स्थित सैन्य अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक अपने पीछे पत्नी और इकलौता पुत्र छोड़ गया है। बताया जाता है कि वह मानसिक अवसाद में चल रहे थे। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर की तिकोनिया पार्क में महिला जिला अध्यक्ष सुमन पांडे और जिला अध्यक्ष डॉक्टर राम जन्म वर्मा के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता बेमियादी धरने पर बैठे। भाकियू नेताओं का धरना आज 59वें दिन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मिश्रा के साथ हुई वार्ता के बाद खत्म हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बिंदुवार समस्याओं का विभागीय अधिकारियों से बातचीत कराकर 15 दिन में हल करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद पंचायत ने धरना खत्म करने की घोषणा की। बता दें कि तिकोनिया पार्क में बीते 2 माह के करीब से भारतीय किसान यूनियन के नेता 7 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर के अनवरत बेमियादी धरने पर बैठे थे। धरना सोमवार को समाप्त हो गया। मासिक पंचायत ही नहीं, आज यहाँ पर जो है महापंचायत का ऐलान करना था, लेकिन मौसम थोड़ा सा गड़बड़ था। यहाँ धरना 2 महीने से चल रहा है। यहाँ प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। इस पर्पज में जो है हम लोगों को पंचायत करके जो है अपनी समस्या का समाधान कराना था। आज जो है यहाँ पर बारिश का मौसम ख़त्म हुआ है, आज बहुत बढ़िया मौसम हो गया है, लेकिन इसलिए हमारी आज पंचायत जो लगी हुई है, इसमें जो 7 सूत्री मांगे थी, इनको किसी हद तक जो है समापन इनका निस्तारण नहीं किया गया। इस दशा में जो है प्रथम 1 नंबर सूचना थी जो रामजीत पांडे के बारे में थी, जो उनको यदि उनका हेलमेट न होता, इस प्रकार प्राणघातक हमला हुआ, उनका जान केवल हेलमेट के जरिए अभी तक बचा हुआ है। अभी ना उनका पर्दाफाश हुआ, ना उनका रास्ता खुला। दूसरे में माता गंगा जली का है पैमाइश हुई, उनकी रिपोर्ट तक अभी तक नहीं आ रही। इतने लापरवाह शासन प्रशासन के चलते जो है कल से जो है यहाँ पर दुर्गा पूजा के पंडाल लगने शुरू हो जाएंगे। हम लोगों को यहाँ से यह है कि भाई दुर्गा पूजा बैठना है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को रहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बराबर दुर्गा पूजा बैठती है और इसलिए स्थान भी खाली करना है। हमारी समस्या भी अभी नहीं निपटती। 7 सूत्री मांगों में से अभी एक भी समस्या का निस्तारण समूह नहीं हो पाया है। इसलिए हम तो अपना चाहते हैं कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो, इसलिए हमने महापंचायत का ऐलान किया गया था और इसी 7 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो है बुलाएं, समस्या का निस्तारण करवा दें। हम लोगों को या तो आश्वासन दिलवा दें, कब तक क्या कैसे कर देंगे, या हम लोगों को जेल भेज दें। अयोध्या में महिलाओं की सभा विश्व मांगत्या की अवध प्रांत की 2 दिवसीय बैठक वैदेही नगर में संपन्न हुई। बैठक में सभा के सभाचार्य जितेंद्र नाथ एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र सह संपर्क प्रमुख मनोज शामिल हुए। इस बैठक में संगठन के कार्यों के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। देश में विश्व मांगत्या सभा की अपनी एक अलग पहचान है। संगठन राष्ट्रहित के कार्यों के लिए तैयार है। इस पर मंथन किया गया। सभाचार्य जितेंद्र नाथ ने कहा कि संगठन भारत देश में महिला संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसा है जिसको भारत की संस्कृति, भारत के अतीत इतिहास का स्मरण है, चिंतन है, वो राम जी के बारे में क्या कहना चाहिए इसके बारे में सोचकर बोलता है। राहुल जी उसका अभ्यास करें, चिंतन करें, स्मरण करें और भारत में 90 करोड़ बसे हुए हिंदुओं का सम्मान, आदर और उनकी आराध्य देवता राम, वो भी एक इस भारत के
कौशल साम्राज्य के सम्राट थे और भारत को, रचनात्मक भारत को संस्कार, संस्कृति, पुरुषार्थ, भक्ति की परंपरा देने के लिए उन्होंने भी काम किया है। इसलिए भारत के इतिहास का एक हिस्सा प्रभु रामचंद्र जी के नाम से है, जिसका परिणाम, जिसका नाम ही सुबह उठकर भारत का नागरिक लेता है, उसके संबंध में उन्होंने थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। यदि ऐसा है, ऐसा वो कहते हैं, तो अभ्यासपूर्वक उन्होंने बात करनी चाहिए। बाकी उनका भाग्य उनके प्रत्यर्थ हम सौंपते हैं, लेकिन राम जी का चिंतन और अभ्यास करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे आपके प्रश्न के ऊपर लगता है। अभी उनका जिस तरीके से बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें जो फिल्मी कलाकार आए थे वो डांस करने वाले थे, उस तरीके की चीज़ें कह के एक भारत 14 विद्या 64 कलाओं से मंडित देश है। 14 कला 64 विद्या जिनमें है वो सब भारत के नागरिक है और उसका वहन करने वाले संस्कृति के वाहक है। इस कारण हर किसी को राम मंदिर में जाकर अपना भाव प्रकट करने का अधिकार है और उस अधिकार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर थी संयुक्त शिक्षा निदेश कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदेश उपाध्यक्ष पवन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री राजीव यादव रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजीव यादव ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण ही संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। राजकीयकरण होने से शिक्षकों को समय से वेतन, बोनस, एरियर का भुगतान होगा तथा तबादले और प्रमोशन की समस्या, सीनियरिटी, जूनियरिटी की समस्या दूर होगी। प्रबंधन तंत्र की उत्पीड़न से भी मुक्ति मिलेगी। एकजुट इस अभियान में पूरे जोर से लगा है कि माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण हो तथा कार्यालय में प्राप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो। कार्यक्रम को प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रमोद पाल, अटेवा मंडल अध्यक्ष संदीप वर्मा तथा अयोध्या मंडल अध्यक्ष रविंद्र वर्मा, देवराज सिंह, अमित यादव, जग प्रसाद मौर्य, मोहम्मद सद्दाम तथा अमेठी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश यादव आदि ने संबोधित किया। देखिए, आज का जो धरना है वो राजीव यादव प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में हो रहा है और इस धरने में जो है 2 मंडल के शिक्षक, सम्मानित शिक्षक साथी हैं, अयोध्या के हैं, सुल्तानपुर के हैं, अमेठी के हैं, अम्बेडकर नगर के हैं, गोंडा के हैं, बलरामपुर के हैं, बहराइच के हैं, श्रावस्ती के हैं। और हमारी बहुत सारी मांगें हैं। दिन प्रतिदिन सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और सरकारी संस्था को जो है समाप्त कर रही है। हमारी मुख्य मांग पुरानी पेंशन है और राजकीयकरण है अशासकीय विद्यालयों का जो है, और जो है चिकित्सा व्यवस्था है और धारा 18, धारा 21 और धारा बहाली की है, जिसमें जो प्रबंधक लोग बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। अकारण जो है अध्यापकों को टर्मिनेशन के लिए अनुवेदन जो है डियावत से ले लेते हैं। अभी तक जो ये अधिकार था वो चयन बोर्ड के पास था, लेकिन अब चयन बोर्ड के शक्ति को कम करके जो है केवल मैनेजर को दे दिया गया है। और कई ऐसे विद्यालय हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका शोषण हुआ है और उनकी नौकरी चली गई है। तो हमारी सरकार से मांग है कि धारा 18 को, धारा 21 को और धारा 12 को बहाल किया जाए। बहुत सारे अशासकीय विद्यालय के मतलब जो एलटी ग्रेड के टीचर हैं उनका जो है पदोन्नत। अयोध्या की रामलीला कमेटी के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी, फाउंडर महासचिव शुभम मलिक ने आज अयोध्या की रामलीला के लिए विधिवत भूमि पूजन किया। बता दें कि सितारों से सजी फिल्मी रामलीला संपन्न होनी है। सुभाष मलिक का कहना था कि अयोध्या की रामलीला के 6ठे संस्करण के भूमि पूजन का अध्याय आज पूरा हो गया। यह उनके लिए खुशी की बात है। अयोध्या की रामलीला को इतने बरस हो गए हैं, पता ही नहीं चला। अयोध्या की रामलीला भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से संपन्न होती है। महासचिव शुभम मलिक ने कहा कि अयोध्या की रामलीला आज विश्व की सबसे बड़ी रामलीला बन गई है। अयोध्या की रामलीला विश्व की रामलीला है और छठा संस्करण अयोध्या की रामलीला का आज ये होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन। और 3 से 12 अक्टूबर को अयोध्या की रामलीला को आप लाइव देख सकते हैं दूरदर्शन पे, अयोध्या के यूट्यूब पर और कई सैटेलाइट चैनल पे। करीबन 24 से ज़्यादा देशों के अंदर अयोध्या की रामलीला को दिखाया जाएगा। हर वर्ष की बात ही, पिछले वर्ष 36 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा था। इस बार हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि 50 करोड़ से ज़्यादा राम भक्त
दुनिया के कोने कोने में अयोध्या की रामलीला को देखें। इस बार अयोध्या की रामलीला के अंदर मनोज तिवारी जी बाली की भूमिका में नजर आएंगे, रवि किशन जी केवट की भूमिका में नजर आएंगे, भाग्यश्री वेदमती की भूमिका में नजर आएंगे, रजा मुराद हीरावान की भूमिका में नजर आएंगे, राकेश बेदी आपको राजा जनक की भूमिका में नजर आएंगे। कई फिल्मी स्टार। ये कार्यक्रम कहाँ पे प्रायोजित किया जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है ये कार्यक्रम? ये इसी स्थान पे हमारा होगा, ये ग्राउंड है, यहीं पे हमारी अयोध्या की रामलीला का। कौन सा स्थान है ये हमारा न्यू बस अड्डा बाईपास श्री राम ऑडिटोरियम। हर साल आपकी रामलीला का तो क्या उसका क्या है है? ना, हमारे पहले कोरोना काल के अंदर हम लोग डिजिटल पे ज़्यादा ध्यान देते थे, पर पिछले कई वर्षों से राम भक्त ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें जगह छोटी ही पड़ रही है। पहले हम लक्ष्मी किला करते थे, फिर हमने राम कथा करा, वो भी छोटा पड़ गया। की रामलीला का आज शुभारंभ हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे रामलीला का आयोजन करते हैं, और ये हमारा अयोध्या जी में छठा ये हमारा संस्करण है, छठी बार होने जा रहा है। और जैसे हमारे हिंदू समाज में, हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ का आयोजन होता है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं दिल्ली से, और पूजा पाठ अभी हमने संपन्न किया है। इसके बाद जो है 3 तारीख से रामलीला स्टार्ट हो जाएगी, और वही हम जो है अभी करके जा रहे हैं। सर, इसमें रामलीला में किस रूप में आप देखने वाले? इस बार शायद मेरा सौभाग्य नहीं है, या समय की कोई आप कमी कह लीजिए। अयोध्या विकास प्राधिकरण का चाबुक आज अवैध प्लाटिंग पर चला। सूरज यादव, पूरन यादव तथा रामजी वर्मा और अन्य लोगों के द्वारा दशरथ कुंड के निकट हैबतपुर में विकास प्राधिकरण से बिना अपेक्षित अनुमति के अवैध प्लाटिंग कराए जाने पर प्राधिकरण ने आज यह कार्रवाई की। प्राधिकरण का बुलडोजर चला और ध्वस्त कर दिया गया। यहां पर अवैध प्लाटिंग के लिए लगाया गया ईंट और अन्य चीजें। बता दें कि अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध विशेष कार्याधिकारी सह प्रभारी प्रवर्तन के नेतृत्व में यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज संपन्न की गई। यह कार्रवाई अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध निरंतर जारी रहेगी, यह कहना था सह प्रभारी प्रवर्तन अयोध्या विकास प्राधिकरण का।